हुकूमत एक ही है 75 साल से, वो इस्टेब्लिशमेंट की है। ठीक है। बाकी वो अपनी प्रॉक्सियों के चेहरे बदलते रहते हैं। हामिद मीर साहब देखें, मतीउल्लाह जान साहब देखें, ये सब लोग क्यों निशाना बनते रहे हैं? क्योंकि ये इन्हीं इदारों के ऊपर नाकिदाना रिपोर्टिंग करते हैं। कोई एतमाद नहीं रहा। अब ये जो अदालतें माज़रत के साथ, तो ये आप समझ लें कि ये एक प्रॉक्सी हैं। आप इनसे कोई तवक्को ना रखें कि ये कभी इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के अगेंस्ट जाएंगे, कभी जबर का शिकार अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ठीक है, आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता तो ये पूछा जाता कि एक सियासी जमात को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बिल्कुल बाहर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है, FIA की जानिब से नोटिस भी भेजे जा रहे हैं और कुछ को बग़ैर नोटिस भेजे उठाया भी जा रहा है और उसके बाद फिर किसी जो है वो ऐसी FIR में डाला जाता है कि जो बंदा देख के हैरान रह जाए, जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी असदुर साहब मौजूद है। बात करेंगे ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, उन सहाफ़ियों को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है और डी चौक पे जिन लोगों ने कवर किया उनके भी नाम जो है वो पहले सब में आ रहे हैं। तो असदुर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बताएगा सर के सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है और हर हुकूमत आती है तो फिर वो टारगेट ही करती है। ठीक है, यही लोग जब कल को अपोजिशन में थे तो आके फिर ये जो है वो बड़े अपने अपने बनते थे, लेकिन जो ही हुकूमत में आते हैं तो फिर इनका बिल्कुल वो एक लेवल ही अलग चेंज हो जाता है, इनका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। आखिर कब जाके ये रास्ते, ये जो उन्होंने जो रास्ता पकड़ा हुआ है ये सियासी जमातों ने, ख़ासकर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमत में आने के बाद, ये कब जाके थम जाएगा? देखिए, यहाँ पर हुकूमतें नहीं आती, हुकूमत एक ही है 75 साल से, वो इस्टेब्लिशमेंट की है। ठीक है। बाकी वो अपनी प्रॉक्सियों के चेहरे बदलते रहते हैं। ठीक है, तो कभी किसी सियासी जमात को ले आते हैं, कभी किसी सियासी जमात को ले आते हैं, और जब लाते वही हैं सियासी जमातों को इक़्तिदार में, तो फिर वो सियासी जमातें विल ऑफ द पीपल नहीं, विल ऑफ द इंस्टीट्यूशन की नुमाइंदा होती हैं। ठीक है। और फिर जब वो विल ऑफ द इंस्टीट्यूशन की नुमाइंदा होती हैं तो इंस्टीट्यूशन जिससे नाखुश होता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं। और पाकिस्तान में 75 साल से जो सहाफ़त है वो बहुत ख़तरनाक काम रहा है। माजी में भी आप देखें, नुसरत जावेद साहब से शुरू होता है, सिराज अलमेडा देखें, हामिद मीर साहब देखें, मतीउल्लाह जान साहब देखें, ये सब लोग क्यों निशाना बनते रहे हैं? क्योंकि ये इन्हीं इदारों के ऊपर नाकिदाना रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक। इन इदारों के कंडक्ट पर नाकिदाना रिपोर्टिंग करते हैं जो कि नहीं पसंद आती। और फिर बाकी जिसे कहते हैं, जब चल रहा होता है चक्कर तो फिर वो जो उनको लगता है कि वो मेरे जैसे छोटे मोटे मामूली हैं उनको भी रगड़ लेते हैं। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमतें बदलती हैं तो रवैया क्यों नहीं बदलता। हुकूमत एक ही है, बाकी तो सारे उनकी प्रॉक्सीज आते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत क्लियर कर दिया आपने। असदुर साहब, हमने देखा कि ख़ासकर जो अभी जो FIA नोटिस भेज रही है जिन लोगों को, जिन सहाफ़ियों को 26 तारीख को जिन लोगों ने या कवरेज की है या हक़ाइक़ बताए हैं, उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ नोटिस आते हैं। तो जो फ़ेक ख़बरें जी फैलाई गई, फ़ेक ख़बरें हमने देखा कि हसन अयूब साहब की जानिब से एक बहुत बड़ी फ़ेक ख़बर दी गई थी ARY न्यूज़ पर, आपको पता होगा सर। इसके साथ साथ जी, और कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गिरफ़्तार हो गए, वो फ़ेक न्यूज़ थी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, इसके साथ साथ जियो न्यूज़ के वक़ार सती साहब हैं, उनकी जानिब से भी एक फ़ेक न्यूज़ दी गई उनके ख़िलाफ़, क्योंकि वो हुकूमत को कवर करते हैं, क्योंकि वो उनकी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। तो अब सहाफ़त पाकिस्तान में यही रह गई कि या हुकूमत की तायीद करें और या जो है वो मुक़दमे भुगतने के लिए तैयार रहो। देखिए, यही तो हर दौर में हो रहा है कि अगर आप हुकूमत के साथ लाए हैं तो आप जो मर्ज़ी कहिए। आप इस हुकूमत के कारकुन हैं, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके सियासी कारकुन हैं, आप जो मर्ज़ी सहाफ़ियों की ट्रोलिंग करें, उनकी किरदार कुशी करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अगर हुकूमत के एलाए नहीं हैं तो फिर आप कोई ट्वीट कर देंगे, वो कहेंगे देखो इसकी ज़ुबान कैसी है, ये तो जुर्म बनता है, पीका की फ़लाँ दफ़ा लगती है, और पकड़ लेंगे। और ये भी आपने 26 नवंबर का भी जो हवाला दिया, ज़ाहिरी बात है उस रात जो हुआ, अगर हुकूमत
कुछ छुपा नहीं रही थी और हुकूमत झूठ नहीं बोल रही थी, तो वो खुद मुख्तार सहाफ़ियों को अस्पतालों में जाके डेटा वेरीफाई करने देते। क्यों मतीला जान को उठाना पड़ा? जी बिल्कुल। क्यों आज बाकी सहाफ़ियों को नोटिस हो रहे हैं? क्यों FIR हरमीत पर कट रही हैं या कमर मेकन के घर जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जो सच वो छुपाना चाह रहे हैं वो छुप नहीं पा रहा। वो सहाफ़ी और सहाफ़ियों का काम ही ये है कि वो खबर के पीछे जाएं। प्रेस रिलीज छापने वाला सहाफ़ी नहीं होता माजरत के साथ, सहाफ़ी होता है जो खबर खोज के निकाल के लाए। तो सहाफ़ी वो काम कर रहे हैं या FIR काट रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है सब। इस एक आपको जो अवार्ड मिला है, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। किस हवाले से अवार्ड था, किस चीज़ का था, वो भी ज़रा बताइए। ये ट्यूलिप अवार्ड होता है, ये नीदरलैंड की गवर्नमेंट देती है हर साल। पूरी दुनिया में से वो एक शख्स सेलेक्ट करते हैं जिसकी काम से जिसे कहते हैं इंसानी हकूक़ के लिए और कमज़ोर तबकों के लिए आवाज़ उठी हो और उनको मदद मिली हो, तो वो ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में से किसी एक शख्स को हर साल सेलेक्ट करते हैं। और उस बुनियाद पे इस साल 2024 का, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, मुझे इस साल ये अवार्ड मिला है पाकिस्तान से। और मैं बकौल जो अवार्ड देने वाले थे, जो मेरी बलूचिस्तान पर और जो मिसिंग पर्सनस पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो मेरी रिपोर्टिंग है, उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड दिया गया है। और इसके बाद मुझ पर अब ये ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होगी है कि अब मैं इस जिसे कहते हैं अपनी जद्दोजहद को और इस रिपोर्टिंग को मज़ीद बेहतर करके और मज़ीद फोकस करके जारी रखूँ। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। लास्ट सवाल ले लेते हैं सर, चूँकि आप अदालतों को कवर करते हैं, तो क्या समझते हैं सर, आवाम को अब अदालतों पे एतमाद रहा या नहीं रहा? आवाम को अब इन अदालतों पे, जिस तरह आईनी बेंच है, ठीक है, जिस तरह जो हमारे अदालतों का किरदार है अभी तक जो आए, ख़ास कर 9 मई के बाद, क्या समझते हो सर, इन पे एतमाद है या नहीं? कोई एतमाद नहीं रहा। अब ये तो अदालतें माजरत के साथ, अब तो ये आप समझ लें कि ये एक प्रॉक्सी हैं, ठीक है। आप इनसे कोई तवक्को ना रखें कि ये कभी इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के अगेंस्ट जाएंगे, कभी जबर का शिकार अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ठीक है। आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता तो ये पूछा जाता कि एक सियासी जमात को क्यों निशाना बनाया जा रहा है जी, क्या उनको सियासी वाबस्तगी का हक़ नहीं, अपनी सियासी जमात बनाने का हक़ नहीं? तो इस तरह के कोई आप चीज़ इनसे नहीं सुन रहे, ना ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब लोग एक प्रॉक्सियाँ हैं। पहले इस पार्लियामेंट को फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाई गई थी, अब इस सुप्रीम कोर्ट को 26वीं आईनी तरमीम की लास्टिक की शलवारें पहना दी गई हैं और वो पहन के बैठे हुए हैं, ना इख्तियार है, ना वो कुछ कर सकते हैं, और बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं 15-15, 20-20 लाख रुपया, अमरात ले रहे हैं करोड़ों अरबों की, और ऐशी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी नज़र में यही बहुत है कि उनके गाड़ी के आगे एक पुलिस का डाला होता है, पीछे एक रेंजर्स का डाला होता है। शायद इनकी जिसे कहते हैं ना, जहनी मियार इतना ही है कि ये इसी पर खुश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ख़ासकर जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही है, FIA की जानिब से नोटिस भेजे जा रहे हैं, उस हवाले से प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाज भी किया गया, और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से भी उन्होंने अपनी राय दी। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।